Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं रिक्रूट करने के लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐसे ही बताया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं रिक्रूट करने के। एक्सटर्नल सोर्स क्या होते हैं, जो बाहर से हम किसी को रिक्रूट करते हैं, ठीक है। इंटरनल में हमने पढ़ा था जो एग्जिस्टिंग है या जो एक्स एम्प्लॉयज़ थे उन्हीं में से कर लिया, जो एग्जिस्टिंग है उनका ट्रांसफ़र या प्रमोशन कर दिया तो वो होता था इंटरनल। ओके, नाउ एक्सटर्नल पढ़ेंगे। The external source of recruitment refers to the recruitment of candidate from outside the organization. Various external source of recruitment are given below. सबसे पहला है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट में अपना ऐड दे के कि हमें जॉब के लिए रिक्रूट करना है लोगों को, जॉब वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसका एडवर्टीज़मेंट दे के लोगों को रिक्रूट करना। क्या क्या सोर्स होते हैं हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एडवर्टीज़मेंट, इसके द्वारा भी लोगों को रिक्रूट किया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स है ये, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना एंड जर्नल्स में एंड ऑन टेलीविज़न या टेलीविज़न में देना इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ एनकरेजिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स। Whenever an organization want to inform the public, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ता है जॉब वैकेंसीज़ के बारे में, इट कैन इशू एन एडवर्टीज़मेंट, तो वो एक एडवर्टीज़मेंट को इशू करता है। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट, इसका एडवांटेज ये होता है दैट एजुकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जॉब, जॉब के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसके द्वारा, ठीक है। Can be given to allow self-screening by prospective candidates. Advertisement also provide a wide range of candidates. Advertisement को देख के कितने लोग आ जाते हैं वैकेंसी के लिए, ठीक है, अप्लाई करने, तो it also provide a wide range of candidates. नंबर 2 होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, वो सब आपको वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर आपके मतलब कि कोई जॉब आती है तो आपको कांटेक्ट करके बताया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर द नेम ऑफ जॉब सीकर, जिसको जॉब चाहिए, एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर एंड उनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, इन सब का रिकॉर्ड बनाया जाता है। एम्प्लॉयर्स इन्फॉर्म दिस एक्सचेंज अबाउट द वैकेंसीज, दिस एक्सचेंज रेफर नेम ऑफ पीपल हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयर्स। और जब भी कोई जॉब आती है तो इन एक्सचेंज में से वो उस बंदे का नाम रेफ़र करते हैं जिसमें वो क्वालिटीज़, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, तो उस बंदे का नाम रेफ़र किया जाता है। दिस इज़ एन इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको बस जाके अपना नेम रजिस्टर करवाना है, फिर आपके मतलब कि अगर कोई जॉब आती है तो ये लोग आपका नाम रेफ़र करते हैं। आई होप दिस टू क्लियर। ओके, नाउ नंबर 3, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो कैंपस रिक्रूटमेंट। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे आपके स्कूल, कॉलेजेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो अप्रोच करते हैं कॉलेजेस को, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, मैनेजमेंट स्कूल्स को, ठीक है, कि वहाँ से हमारी जो पोजीशंस हैं वो फिल हो जाएं। जॉब्स इन इंडस्ट्रीज़ हैव बिकम टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स, जॉब्स होती है जो इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुकी हैं, ठीक है। Therefore, many organizations approach colleges, technical institutions and management school to fill up position. They conduct interviews conduct करते हैं these institutions and shortlist candidates. Many educational institutions have a placement cell to assist employers in their recruitment efforts. This source is called campus recruitment, but this source can provide young and inexperienced candidate. लेकिन इस सोर्स से क्या होता है, सिर्फ जो यंग होते हैं, यंग की बात सही है, फ्रेश टैलेंट मिलेगा, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं ये कैंडिडेट, जो कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका, लेकिन बाद में उनको भी सिखा दिया जाता है।
Now number 4, placement agencies or you can say personal consultants. ठीक है, for recruiting senior executive and technicians a placement agency may be hired. ठीक है, अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या फिर टेक्नीशियंस को रिक्रूट करना है तो उसके लिए प्लेसमेंट एजेंसीज हायर करनी पड़ती हैं. दीज एजेंसीज आर स्पेशलिस्ट. ये एजेंसीज स्पेशलिस्ट होती हैं एंड दे सर्व एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एप्लीकेंट्स. मिडल मैन होते हैं ये बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एप्लीकेंट्स. दिस एजेंसी रिसीव requisitions from client companies, advertise job vacancies and receive applications. They may pass on the applications, hold interviews and select candidates. The agency relieve company from the burden and keep the identity of the company secret. कंपनी को इस बर्डन से बचाती हैं ये एजेंसीज एंड उनकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखती हैं. बट दे चार्ज कंसिडरेबल फीस, लेकिन उनसे फ़ीस भी चार्ज करती है फॉर देयर सर्विस, अपने सर्विस के लिए. दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स. नाउ नंबर 5 इज़ कैजुअल कॉलर्स. इसको हम वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं. जिस व्यक्ति को जॉब चाहिए वो जाके अपना नाम लिखवा देगा वहाँ पे, ठीक है. और अगर फ्यूचर में जो बंदा है उस पोस्ट पे अगर किसी कारण उसको जॉब से जाना पड़े या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ETC या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है. तो जिस बंदे ने अभी नाम लिखवाया है अगर अभी वो पोस्ट खाली नहीं है लेकिन मे भी हो सकता है कि बाद में हो जाए किसी कारण, तो उनको बाद में बुला लिया जाता है. तो ये होती है वेटिंग लिस्ट. उनका नाम वेटिंग लिस्ट में रहता है. पर्सन्स इन नीड ऑफ जॉब विजिट ऑफिस. जिस पर्सन को जॉब चाहिए होती है वो ऑफिस पे विजिट करते हैं वेल नोन कंपनीज टू फाइंड आउट इफ जॉब्स आर अवेलेबल. ओके, सच अनसॉलिसिटेड कैंडिडेट कैन बी यूजफुल सोर्स. देयरफॉर अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच एप्लीकेंट में बी प्रिपेयर. और लोगों की एक वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है फॉर यूज इन फ्यूचर. देयर एप्लीकेशंस आर टेकन एंड केप्ट पेंडिंग इन फाइल. उनकी एप्लीकेशन ले ली जाती है एंड एक फाइल में पेंडिंग रख दी जाती हैं. सच अ रिकॉर्ड इफ़ केप्ट अप टू डेट, अगर इसको अप टू डेट रखा जाए, कैन बी अ यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. वेन एवर अ जॉब वैकेंसी अराइज, सुटेबल पर्सन फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट में भी रिक्रूटेड. जब भी जॉब वैकेंसी आती है तो जो सुटेबल पर्सन होता है उस वेटिंग लिस्ट में से उसको रिक्रूट कर लिया जाता है. नंबर 6 इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्टली रिक्रूट करना. जैसे मान लो कंपनी ने अपने गेट पे कि अभी वैकेंसीज़ हैं जॉब की, ठीक है, या फिर अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, तो किसी बंदे ने उसको आते जाते देखा या फिर नोटिस बोर्ड पे देखा तो वो उसके नीचे एक डेट लिखी होगी और टाइम लिखा होगा कि इतने बजे आपको आना है इंटरव्यू के लिए, तो वो सब पढ़ के डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएंगे. तो डायरेक्ट होता है, इसमें कुछ मिडल मैन या फिर कोई वैसी एजेंसीज नहीं होती हैं. समटाइम अ नोटिस ऑफ वैकेंसीज पुट ऑन द फैक्ट्री गेट और ऑफिस बोर्ड. पीपल रीड इट एंड असेंबल ऑन द गेट एट specified date and time. This source is used to fill up casual or temporary vacancies. ये temporary vacancies को fill करने के लिए होता है level और वो भी lower level के jobs. Okay, this practice is common at the time of construction of plant, port, etc. Construction of plants, ports and etc. Number 7, recommendation of present एम्प्लॉयज़. मान लो अभी कोई एम्प्लॉय है, उसने रिकमेंडेशन दी अपने फ्रेंड के, रिलेटिव की कि उसको भी जॉब पे रख लीजिए, तो वो था रिकमेंडेशन. ऐसे भी रिक्रूट किए जाते हैं. कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डू सम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड स्टैंड श्योरिटी, लेकिन वो उस बंदे की श्योरिटी भी लेता है फॉर द न्यू रिक्रूट्स. सम एम्प्लॉयज़ गिव प्रेफरेंस टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स और प्रेजेंट स्टाफ. Some organizations encourage their employee to recommend their friends and relatives. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनकरेज करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को क्योंकि उसने रिक्रूट कराया या फिर उसकी रिकमेंडेशन दी अपने फ्रेंड्स की या रिलेटिव्स की फॉर कंसिडरेशन इन वेरियस वैकेंसीज. द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कैन बी आस्क्ड टू स्टैंड श्योरिटी फॉर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव की श्योरिटी लेनी पड़ती है जो सिलेक्ट होते हैं, हु आर सिलेक्टेड. दिस पॉलिसी विन द गुडविल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय. जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसकी गुडविल को विन करती है ये पॉलिसी एंड इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिलायबल कैंडिडेट्स. और ऑर्गेनाइजेशन को भी रिलायबल कैंडिडेट मिल जाते हैं. इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिलायबल कैंडिडेट्स. नंबर 8 इज़ लेबर
कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स। अनस्किल्ड होते हैं जो, या फिर सेमी स्किल्ड, जिनको कुछ भी नहीं आता या फिर जिनको थोड़ा बहुत आता है। जो अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं मे बी रिक्रूटेड थ्रू जॉब कॉन्ट्रैक्टर्स। Job contractors, the source is often used for recruiting construction labor. Contractors होते हैं जो, and jobbers maintain close link with villages and small towns which offer an adequate and ready supply of unskilled workers. ठीक है, इनका कॉन्टैक्ट रहता है विलेज या फिर स्मॉल टाउन के लोगों के साथ, एंड जब भी इनको ऑफर करते हैं एडुकेट एंड रेडी सप्लाई ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। दे ऑल्सो ब्रिंग वर्कर्स टू द प्लेस ऑफ वर्क। जहाँ पे ज़रूरत होती है काम की वहाँ पे उन लोगों को ये लोग भेज देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में जिसको चाहिए होती है लेबर उनसे कमीशन चार्ज करते हैं कि मैंने तुमको लेबर दिलवाए। दे आर रेडी टू सप्लाई द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर, जितने भी चाहिए होते हैं, ऑन पेमेंट ऑफ कमीशन। एंड लास्ट नंबर 9 इंटरनेट। ये तो हमारी प्रेजेंट सेंचुरी का जो है नंबर 1 बन चुका है। आज का सब लोग इंटरनेट पे ही जॉब सर्च करते हैं। कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन आपको भी पता है कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस मिल जाएंगी आपको, है ना। तो आजकल लोग मेनली ऐसे ही जॉब सर्च करते हैं इंटरनेट से। इसके बारे में तो सबको पता ही है। सर्टेन वेबसाइट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब ओपनिंग्स एंड जॉब सीकर, जिसको जॉब देनी है और जिसको जॉब लेनी है, ठीक है। इंटरनेट इज़ बिकमिंग अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूट। ये पॉपुलर सोर्स बन चुका है रिक्रूटमेंट का। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने पढ़े क्या क्या एक्सटर्नल सोर्स थे रिक्रूटमेंट के, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा ये। टिल देन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे हमने इंटरनल के पढ़े थे ऐसे हम एक्सटर्नल के पढ़ेंगे। इसके भी मेरिट एंड डीमेरिट होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन स्टडिंग। थैंक यू सो मच।